जो सड़क सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, जो जनता की न सुने उसे बिहार कहते हैं, जो पलट पलट के पलटे उसे नीतीश कुमार कहते हैं, और जो सबको पलट के पलटे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। ये पलटी मार वाली जो बात शुरू हुई है, तो पलटू मार हैं या जितने अगर बड़े पलटी मार हैं तो मोदी जी और अमित शाह भी कम पलटी मार नहीं। अभी 2 महीना पहले जाकर अमित शाह भाषण देकर आए हैं बिहार में, तब वहां कोई रजत शर्मा नहीं थे। खुद से स्टेज पर खड़ा होकर कहा बिहार के एक एक आदमी सुन लो, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। तो हम एक जोक हमें भी लोगों ने भेजा है, अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया था, सिर्फ चिटकिनी लगाना भूल गए थे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर साथ ही इंडिया टीवी एंकर रजत शर्मा को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर गोदी के सभी एंकरों का एक लिस्ट बनता तो उसमें शायद रजत शर्मा नाम सबसे ऊपर आता, क्योंकि अगर आप इनके डिबेट देखेंगे तो उस डिबेट में विपक्ष से पूछे जाने वाले 70 to 80% सवाल इनके आका द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप वाले सवाल होते हैं। हर डिबेट में इन एंकरों की चापलूसी आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। हालांकि कई बार बीच डिबेट में ही जी हजूरी के दौरान की अच्छी खासी धुलाई भी हो जाती है। इसी तरह आज के डिबेट में भी प्रशांत किशोर ने रजत शर्मा के सभी व्हाट्सएप वाले सवालों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इनकी बोलती को बंद करने की पूरी कोशिश की है। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई, मेरी जानकारी यह है कि आपको राहुल गांधी लेके आए थे, आप राहुल गांधी की डिस्कवरी हैं। डिस्कवरी तो मैं किसी की नहीं हूँ, हो सकता है ये तो मीडिया और ऐसी बात नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। कि सोनिया जी क्यों राहुल गांधी को प्रेफर करती हैं, प्रियंका को क्यों नहीं आगे आने देती? पहले से राहुल जी पॉलिटिक्स में हैं कि राहुल गांधी शुड लीड इट, और उनकी जो सिक्का चल नहीं रहा उसको बार बार मार्केट में डालने की क्या जरूरत है? ये क्या बात करता है यार? देश के हित में है और हम सबके हित में है कि देश में एक वाइब्रेंट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहे, ताकि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। ये जो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, ये भी आपका आइडिया था कि भाई जो गांधी के तरीके थे जनता से कनेक्ट करने के, आप उनको अपनाओ और लोगों के पास जाइए, पैदल जाइए, मिलिए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना पब्लिक कनेक्ट बढ़ाइए। तो यात्रा करने से, मोहब्बत की दुकान खोलने से वोट मिलेंगे। और आपने देखा कि राहुल जी ने इतनी जो बड़ी यात्रा की, तो कर्नाटक और तेलंगाना में शायद आप कह सकते हैं कुछ उसका फायदा हुआ। एक और राज की बात बता दीजिए। आजकल हम देखते हैं राहुल गांधी को, देखिए मैं राज की बात तो कोई बताता ही नहीं हूँ। आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी सरकार बना पाएंगे? देखिए, जब तक आदमी वहां आया नहीं उस सीट पे, तब तक इस बात पर सेकंड गेस करना इट्स लाइक लिटिल बिट प्रीमैच्योर। आप जब वाजपेयी जी और आडवाणी जी थे, तब क्या हम ये कह सकते थे कि मोदी जी आएंगे और वो इस तरह के लीडर होंगे? तो मुझे लगता है कि किसी आदमी के कैपेबिलिटी को तब जज करना चाहिए जब उसको जिम्मेवारी दे दी गई है और उसमें काम करके उसको काम करने का अवसर दिया जाए। विरोधी दलों के नेता सफलता का राज बताते हैं, वो कहते हैं सीबीआई और ईडी। लोगों को ये परेशानी नहीं है कि लालू जी पे छापा पड़ गया, कि अरविंद केजरीवाल पे पड़ा, कि हेमंत सोरेन पे पड़ा। लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वही हेमंत सोरेन कल बीजेपी ज्वाइन कर ले तो छापा रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत उससे है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बाकी अगर किसी ने गलत किया है, आप उसकी जांच करना चाहते हो, उसको जेल में डालना चाहते हो, कानूनी कार्रवाई करना, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि वही आदमी जब बीजेपी से जुड़ जाए तो फिर आप कहते, कल जिसको आपने बताया सबसे बड़ा भ्रष्ट जिस पर जांच चल रही है, वो आदमी बीजेपी ज्वाइन किया, आपने परसों से आपने जांच रोक दी, वहां पर दिक्कत है। और मुझे लगता है कि इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट मोदी जी क्लेम्स। तो टू दैट एक्सटेंट ही इज एट फॉल्ट। जो सड़क सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, जो जनता की न सुने उसे बिहार कहते हैं, जो पलट पलट के पलटे उसे नीतीश कुमार कहते हैं, और जो सबको पलट के पलटे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ये पलटी मार वाली जो बात शुरू हुई है, तो पलटू मार हैं या जितने अगर बड़े पलटी मार हैं तो मोदी जी और अमित शाह भी कम पलटी मार नहीं। अभी 2 महीना पहले जाकर अमित शाह भाषण देकर आए हैं बिहार में बिना पूछे हुए, तब वहां कोई रजत शर्मा नहीं थे। खुद से स्टेज पर खड़ा होकर कहा बिहार के एक एक आदमी सुन लो, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। तो हम एक जोक हमें भी लोगों ने भेजा है, अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया था, सिर्फ चिटकिनी लगाना भूल गए थे, इसलिए नीतीश कुमार फिर वापस आ गए। नीतीश जी के साथ आपका संबंध ज्यादा गहरा था। आज तो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार मरा हुआ सांप है जो गले में लटकाएगा मर जाएगा। नहीं, वो राजनीतिक तौर पे देखिए, नीतीश कुमार से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। अब जब मैंने नीतीश कुमार से अलग रास्ता अपनाया, तब भी मैंने कहा कि जब मैं नीतीश के साथ था तो मेरा और उनका पिता पुत्र का संबंध रहा है, करीब करीब। वो तो कहते हैं हमारे घर में आके रहते नहीं रहते ही, आज भी उनके घर में हमारे कपड़े सामान सब आज भी पड़े हुए हैं। आज अब जाते अब मिलेगा नहीं वो? अच्छा है, अब उनका रास्ता अलग है। जब मैं पिछली बार उनसे मिला था तब मैंने उसके बाद निकल के ट्वीट भी किया था कि जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं वापस आने का अब संभव नहीं है। आप लेकिन जिनके घर में रहे थे, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि पिता पुत्र का संबंध था, जिन्होंने आपको पार्टी में बड़ी जगह दी, उनके लिए आप कहते हैं वो धूर्त आदमी है। कुछ पूछा मैंने कुछ। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे 2014 में। उनकी पार्टी हारी थी लोकसभा में और उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिया था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गए हैं, 42 एमएलए है, फिर कभी आरजेडी के साथ, कभी लालटेन के, कभी कमल के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो नीतीश कुमार है। आपको याद होगा जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार रेलवे मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद पद से इस्तीफा दे दिया।
जिस नीतीश कुमार का मैं आज विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना काल में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन घर से बाहर नहीं निकले। जो आज शराब, जहरीली शराब से 100 लोग की मृत्यु होती है तो हंसकर कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। जो जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो उसके बारे में एक बिहार में समझ थी कि ये आदमी सुशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए जाना जाता है, कि बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार हैं जिनके राज को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। यहाँ सवाल रिश्तों का है। रिश्ते व्यक्तिगत है, लेकिन बिहार में जो आज स्थिति है, बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। वो मेरे और नीतीश के बहुत अच्छे रिश्ते हों या खराब रिश्ते हो उससे मतलब नहीं है। अब जिससे आपके अच्छे रिश्ते हैं उसको आप धूर्त और सांप कहते हैं। नहीं, मैंने खराब होंगे उसका क्या करेंगे? मैंने भले खराब हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि जो नीतीश कुमार, मैंने उनको धूर्त नहीं कहा, मैंने कहा कि जो वो कर रहे हैं वो विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आप आज किसी के साथ गए, अभी कहा कि मैं तेजस्वी यादव यहाँ का भविष्य है, मैं अब तो मेरा जीवन का लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव को बढ़ाऊंगा। अगले दिन कह रहे ये आदमी तो बिल्कुल बच्चा है, इसको कुछ नहीं, अब तो मैं मोदी जी के साथ रहूंगा। फिर 4 दिन के बाद कहिएगा कि अब तो नया, मुझे सामाजिक न्याय वाले हम लोग सब सोशलिस्ट एक साथ रहेंगे। फिर अगले बार कहेंगे मैं तो हमेशा से भाजपा ही था। तो मैं इसको राजनीति, मैं उनके जो वो कर रहे हैं उसको राजनीतिक धूर्तता। वो ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर को मेरे पास अमित शाह ने भेजा था। अब देखिए नीतीश, जब आप हमको कैसे अमित शाह भेजेंगे? मैं तो अमित शाह के खिलाफ 2014-15 में जब मैं नीतीश कुमार की मदद कर रहा था तब तो अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा था, तो अमित शाह ने खुद से भेजा नीतीश कुमार के पास और नीतीश कुमार ने मुझे अपने घर में जगह दे दी। तो ये नीतीश कुमार की समझदारी दिखाता है कि कितने बड़े बेवकूफ आदमी हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन नीतीश बाबू का तो ये सिस्टम बन गया है कि लोग कहते हैं कि दोनों ही पॉकेट में 2 लिखते हैं लेटर, एक में इस्तीफा और एक में नए मुख्यमंत्री का शपथ। और ये स्क्रिप्ट इतनी बार प्ले कर दिया गया है कि मतलब गए, इस्तीफा दिया और 3 घंटे के बाद फिर आके शपथ ले लिया। 9वीं बार एक ही आदमी शपथ ले रहा है। साले मजाक बना के रखा। आपने कई महीने पहले ये कह दिया था। जी बिल्कुल कह दिया था। और अभी आपको एक और बात कह देता हूं कि अगला विधानसभा का चुनाव होने से पहले आज जो राजनीतिक फॉर्मेशन बिहार में है ये फॉर्मेशन रहेगा नहीं। या तो नीतीश कुमार खुद छोड़ के फिर कहीं चले जाएंगे, फिर पलटी मारेंगे। आज ये जिस फॉर्मेशन में नहीं रहेंगे या बीजेपी उनको हटा देगी लोकसभा के बाद। नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार एज ए डिक्लेयर्ड फेस ऑफ बिहार, सीएम फेस, इस पर चुनाव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के लोगों की राजनीतिक समझदारी इतनी कम है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो आदमी भी नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगा, नीतीश तो डूबेंगे, पूरी नाव ही डूब जाएगी। नीतीश कुमार जी का अपना भविष्य तो अब कुछ नहीं है। मैंने आपके भाषण देके आप जनता को डांटते हैं। बिल्कुल डांटता आप जनता से कहते हैं 500-500 रुपए लेके मुर्गा भात लेके तुम वोट दे देते हो। बिल्कुल, उनको मैं ये बता रहा हूं। और ये कई लोग मुझे अभी कहते हैं भैया आप तो लताड़ रहे हैं लोगों को। तो मैं उनको ये कह रहा हूं जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में प्रशांत किशोर ने रजत शर्मा के सभी सवालों का करारा जवाब जिस तरीके से दिया है, इस पर क्या है आपकी राय, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।